पहले आपको 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 समझने के लिए आप सबसे पहले जिस स्लॉट में कॉइल को डाले हैं वहां से आप गिनती करना स्टार्ट करें। देखिए यहां पर हम कॉइल डाले हैं तो यहां से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां पर 8 आ गया। अब तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको टू ब्लेड फराटा फैन 2800 आरपीएम हाई स्पीड फैन को किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा तरीका को अपनाया जाता है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि टू ब्लेड फराटा फैन को किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग करने में वाइंडिंग करते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोड कॉयल या फिर स्टार्ट कॉयल डालते समय किस तरीका का कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए, कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, लूप किस तरीके से निकाला जाता है, इसको 2 पोल या 4 पोल में किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लें, हम आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लोड कॉयल डालना बताएंगे, ये समझिए इसका पार्ट 1 होगा। वैसे ही पार्ट 2 में हम आपको स्टार्ट कॉयल डालना बताएंगे और पार्ट 3 वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको सिलाई करना बताएंगे और इसका कनेक्शन को किस तरीके से निकाला जाता है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। देखिए वैसे तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर कर देंगे, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करने से ये क्या होगा, जो लोग नए हैं वो बढ़िया से इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि जो लोग नए हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से उनका एक एक डाउट को दूर कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भरा पड़ा होता है। देखिए कुछ लोग नए होते हैं तो उनको लोड कॉयल क्या होता है, स्टार्ट कॉयल क्या होता है, लोड कॉयल को किस तरीके से डाला जाता है, किस पिच पर डाला जाता है, ये चीज़ भी उनको जानकारी नहीं होता है। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। देखिए इसमें तो सबसे पहले कॉयल डालने से पहले आपको क्या चीज़ करना होता है, तो सबसे पहले आपको पेपर लगाना होता है। तो देखिए आप इस तरीके से 7 नंबर पीवीसी पेपर को फोल्ड करके डाल सकते हैं, या फिर मार्केट में रेडीमेड पेपर आता है आप उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। फिलहाल हम मार्केट में जो रेडीमेड पेपर आता है हम उसी को इस्तेमाल में लिए हैं। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होता है, दूसरा स्टेप में आपको साइज बनाना होता है, यानी कि कितना इंच का कॉयल बनेगा। अगर आपको कॉयल का साइज बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, हम उसमें कॉयल के साइज को किस तरीके से निकाला जाता है ये चीज़ हम आपको बताए हैं। फिलहाल हम इसमें साइज निकालना नहीं बताएंगे, हम आपको ये चीज़ बताएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे कि लोड कॉयल को किस तरीके से डाला जाता है, कितना पिच पर लोड कॉयल को डाला जाता है, पिच क्या कहलाता है, ये 2 पोल क्या कहलाता है, 4 पोल क्या कहलाता है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना फ़ोन को स्टैंड पर रखते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉयल डालने के लिए ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि इसका यानी कि कितना पिच पर ये कॉयल जाएगा, यानी कि किस स्लॉट में कॉयल को डालना स्टार्ट करें और कहाँ से कॉयल खत्म होगा। तो सबसे पहले आप जान लें, हम एक वीडियो बनाए हैं 5 ब्लेड फराटा फैन के ऊपर। 5 ब्लेड फराटा फैन में हम आपको बताएं 5 ब्लेड फराटा फैन 4 पोल में वाइंडिंग होता है और उसका पिच होता है 4/6। लेकिन ये जो 2 ब्लेड फराटा फैन हाई स्पीड है, ये 2 पोल में वाइंडिंग होता है और ये इसका आरपीएम 2880 आरपीएम होता है। और जो 4 पोल में वाइंडिंग होता है वो 1440 आरपीएम होता है उसका, और वो 4 पोल में वाइंडिंग होता है। तो 4 पोल में जो वाइंडिंग होता है उसका वो 1 से 4 और 1 से 6 में कॉयल को डाला जाता है। लेकिन जो 2 पोल में होता है उसको कितना पिच में डाला जाता है ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिच क्या कहलाता है, किस तरीके से समझे, कॉयल को कहाँ डाला जाता है, देखिए हम आपको बताते हैं। 1 से 2 ब्लेड फराटा फैन हाई स्पीड, देखिए 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में एक बार जाएगा। अब 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 क्या कहलाता है ये चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम उस वीडियो में समझाने का बढ़िया से प्रयास किए हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम बस चाह रहे हैं कि जो नए लोग हैं उनके दिमाग में जितना भी सारा डाउट है वो सारा डाउट दूर हो जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हम आपको एक चीज बताना भूल गए। देखिए इसको आप दो तरीके से कॉयल को वाइंडिंग करके, यानी कि कॉयल को बनाकर वाइंडिंग कर सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से लरछा टाइप यानी माला टाइप कॉयल को बनाकर डाल सकते हैं, या फिर आप एक ग्रुप यानी कि आप एक ग्रुप का कॉयल बनाकर, जैसे मोटर वाइंडिंग होता है उस तरीके से भी कॉयल को बनाकर और वाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लरछा वाला ही कॉयल बनाए, ये काफ़ी आसान होता है और
ये काफ़ी बढ़िया भी होता है। वैसे तो अगर आपका कमेंट आया तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल चलिए अब हम आपको बताते हैं 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम इसमें कॉइल को किसी एक स्लॉट में डाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में, जनरली हम किसी एक स्लॉट में कॉइल को डाल लेंगे। आप कहीं भी डाल सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप आज़ाद हैं। तो देखिए हम इस स्लॉट में कॉइल को डाल दिए, हम इस स्लॉट में सबसे पहले कॉइल को डाल दिए। अब इसमें कॉइल को डालने के बाद इस तरीके से आप एक सेपरेटर पेपर ले लें, सेपरेटर पेपर को इसमें डालकर और ढक दे। देखिए सेपरेटर पेपर को हम डालकर और इसमें ढक दिया। अब कॉइल को थोड़ा पीछे की ओर खींच लेंगे। देखिए कॉइल को हम पीछे की ओर खींच लिए, कॉइल को थोड़ा पूरा हम टाइट कर लेंगे अभी फिलहाल। देखिए कॉइल टाइट कर लिए। अब हम आपको क्या समझा रहे थे, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो देखिए 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, हम कॉइल को थोड़ा ऊपर की ओर कर लेते हैं ताकि हम आपको बढ़िया से दिखा सके। देखिए सबसे पहले आपको 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 समझने के लिए आप सबसे पहले जिस स्लॉट में कॉइल को डाले हैं वहां से आप गिनती करना स्टार्ट करें। देखिए यहां पर हम कॉइल डाले हैं तो यहां से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर 8 आ गया। अब जहां पर हमको 8 आ रहा है, देखिए अगर हमको 1 से 8 में कॉइल को डालना है। देखिए हमको 1 से 8 में कॉइल को डालना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 यहाँ पर आ गया, तो हम जहां पर 8 आ रहा है, देखिए जहां पर 8 आ रहा है हमको उसमें कॉइल डाल देना है। देखिए जहां पर 8 आ रहा है वहां पर हमको कॉइल डाल देना है। देखिए आप बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए। हम इसमें कॉइल डाल दिए। देखिए फिर से हम आपको गिनने का स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 8 आ गया और हमको 1 से 8 में कॉइल को डालना है। तो 1 से 8 में डालना है तो हम यहाँ से गिनती किए, जहाँ पर 8 आ गया उसका उस स्लॉट में हम दूसरा छोर कॉइल का डाल दिए। यानी ये हो गया 1 से 8। अब 1 से 10 क्या कहलाता है, इसके जस्ट आगे एक एक कॉइल बढ़ जाएगा, एक एक स्लॉट बढ़ जाएगा। देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब 1 से 12 क्या कहलाता है, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। अब मान लीजिए 1 से 8 तो हम समझा दिए। अब मान लीजिए अगर आपको 1 से 6 में कॉइल को डालना होता तो आप क्या करते हैं। देखिए आप वहां से फिर से जहां से कॉइल को डालना स्टार्ट किए हैं वहां से आप फिर से गिनना स्टार्ट करें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 1 से 6 में डालना होता है तो हम ये यहाँ से कॉइल को निकालकर, यानी कि यहाँ से इस स्लॉट से कॉइल को निकालकर हम इस स्लॉट में डाल देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना बारीकी से आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा जितना हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इसमें फिर से एक सेपरेटर पेपर को डाल देते हैं। देखिए फिर से हम इसमें एक सेपरेटर पेपर को डाल दिए और देखिए कॉइल को आपको पूरा खींच लेना है। देखिए कॉइल को हम पूरा खींच ले रहे हैं, कॉइल को पूरा खींच लिए। अब आपको क्या करना है, एक स्लॉट में यानी कि 1 से 8 में तो एक बार कॉइल कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, 1 से 10 में कॉइल को डालना है। तो 1 से 10 में डालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, कॉइल को देखिए कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है। देखिए कॉइल को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए कॉइल को इस तरीके से पकड़कर फोल्ड कर लेना है और इधर आगे की ओर खींच लेना है। देखिए आगे की ओर खींच लेना है और इसके जस्ट आगे वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए इसके जस्ट आगे वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। तो देखिए हम इसमें इसके आगे वाला स्लॉट में कॉइल को डाल दिए। अब इसमें पेपर को लगा लिए। अब फिर से देखिए ये हो गया। अब फिर से इस स्लॉट के जस्ट इसके नीचे वाला, इस स्लॉट के यानी कि इसके नीचे वाला स्लॉट के जस्ट नीचे वाला स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। देखिए ये हो गया 1 से 10, ये हो गया हमारा 1 से 10, ये हो गया फाइनली मेरा 1 से 10 में कॉइल को डालना कंप्लीट। 1 से 10 में कॉइल डाला गया। अब हमको कॉइल को थोड़ा सा शेप देना है, क्योंकि कॉइल को शेप देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कॉइल देखने में काफ़ी बेकार लगेगा और डालने में भी मन नहीं लगेगा। तो देखिए कॉइल को कुछ इस तरीके से आपको शेप दे लेना है ताकि कॉइल देखने में सुंदर लगे और लगे कि हाँ काम हुआ है। अब 1 से 8 देखिए 1 से 8 में कंप्लीट हो गया। अब 1 से 10 में भी कंप्लीट हो गया। अब हमको 1 से 12 में भी डालना है। अब फिर से कुछ इस तरीके से देखिए, अब फिर से कुछ इस तरीके से आपको कॉइल को ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से कॉइल को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके एक उंगली की सहायता से आगे की ओर खींच लेना है। देखिए एक उंगली की सहायता से आगे की ओर खींच लेना है और जस्ट इसके अगला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए जस्ट इसके अगला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। अब ये हो गया एक साइड 1 से 12 कंप्लीट। अब हमको दूसरा साइड 1 से 12 कंप्लीट करना है। देखिए अब हमको दूसरा साइड 1 से 12 को कंप्लीट करना है। अब 1 से 12 कंप्लीट करने के लिए जस्ट इसके आगे वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे। जस्ट इसके आगे वाला स्लॉट में कॉइल डाल दिए। अब कॉइल डालने के बाद फिर से हम इसमें एक सेपरेटर पेपर को लगा लेते हैं। फिर से हम इसमें सेपरेटर पेपर को लगा लिए। अब थोड़ा सा हम कॉइल को खींच खांच कर लेते हैं। देखिए कॉइल कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा शेप दे लेते हैं।
इसको हम थोड़ा सा शेप दे लेते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। देखिए हम इसको शेप दे लिए, देखिए कुछ इस तरीके से हम कॉइल को शेप दे लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम कॉइल को शेप दे लिए। देखिए एक कॉइल, देखिए फाइनली हमारा एक कॉइल कंप्लीट हो गया। देखिए फाइनली हमारा एक कॉइल कितना बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो गया, आप देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम घर पर वीडियो बना रहे हैं तो उतना फिनिशिंग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बैठने का तरीका ही अलग है। तो उस तरीके से, जिस तरीके से हम शॉप पर काम करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए फाइनली हमारा एक कॉइल यानी कि दो सेट का कॉइल होता है 2800 आरपीएम का, तो एक सेट का मेरा कॉइल कंप्लीट हो गया। एक सेट का हम कॉइल को इंस्टॉल कर लिए बढ़िया तरीके से। अब दूसरा स्लॉट यानी कि दूसरा ग्रुप को हमको इंस्टॉल करना है। अब दूसरा ग्रुप को इंस्टॉल करना है तो अब हमको इसमें तो कनेक्शन भी करना है, अब हमको इसमें कनेक्शन भी करना है। अब कनेक्शन किस तरीके से किया था ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये देखिए कभी भी हम आपको बताएं कि हम इनर वायर इसी साइड निकालते हैं। देखिए कभी भी हम आपको बताते हैं कि हम इनर वायर इसी साइड निकाले, तो देखिए ये हो गया इनर वायर और ये हो गया जस्ट इसके बगल वाला आउटर वायर। देखिए ये हो गया हमारा इनर वायर और ये हो गया इसका आउटर वायर। तो देखिए आप दो तरीके से कनेक्शन को समझ सकते हैं। देखिए 2 या 3 तरीके से आप कॉइल को कनेक्शन को समझ सकते हैं। पहला, एक कॉइल को आप सीधा डालें। देखिए एक कॉइल को आप सीधा डालें और दूसरा कॉइल को इस तरीके से प्लॉट कर डालें। देखिए एक कॉइल को आप इस तरीके से प्लॉट कर डालें, इस तरीके से सीधा डालें और दूसरा कॉइल को इस तरीके से प्लॉट कर डालें। आपका खुद ब खुद कनेक्शन होते चला जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या समझना है। देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये चीज़ समझना है कि देखिए कॉइल का कनेक्शन हमेशा आमने सामने होता है। देखिए ये ज्वाइंट यहाँ है तो जस्ट इसके सामने, देखिए जस्ट इसके सामने वाला ज्वाइंट यहाँ पर आना चाहिए, जस्ट इसके सामने वाला ज्वाइंट यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये एक और तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये हो गया इनर वायर और ये हो गया आउटर वायर। तो देखिए हम आपको हमेशा से ये बताते आए हैं कि इनर को इनर के साथ जोड़ा जाता है और आउटर को आउटर के साथ जोड़ा जाता है। देखिए इसका तो हम इनर को कनेक्ट लूप निकाल दिए हैं, यानी कि लोड कॉइल का लूप 1 हो गया और ये हो गया लोड कॉइल का आउटर वायर। तो देखिए आउटर वायर को हमको आउटर वायर के साथ जोड़ देना है। देखिए ये हो गया ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप 1 ये हो गया ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 का आउटर वायर को हमको ग्रुप 2 के आउटर वायर के साथ जोड़ देना है। तो देखिए हम सबसे पहले बताते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, फर्स्ट कॉइल को इस तरीके से डाले। देखिए फर्स्ट कॉइल को हम कुछ इस तरीके से डालें, अब सेकंड कॉइल को हम प्लॉट देते हैं ऐसे ही। देखिए सेम सेकंड कॉइल को हम इस तरीके से प्लॉट देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें तार को खींच लेते हैं। एक तार थोड़ा सा छोटा है तो हम इसका तार को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं खींचकर। देखिए ये हो गया मेरा बड़ा। अब देखिए एक कॉइल को हम इस तरीके से प्लॉट कर डाल देते हैं। देखिए जैसे ही हम एक कॉइल को यानी कि दूसरा सेट को हम प्लॉट कर डाल रहे हैं, देखिए मेरा कनेक्शन खुद ब खुद कंप्लीट होते चला जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब इस कहाँ पर कॉइल डालना है, कहाँ पर यानी कि दूसरा कॉइल का किस छोर में हमको तार को डालना है, कॉइल को डालना है। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप के 1 से 12, देखिए फर्स्ट ग्रुप के 1 से 12 में जो कॉइल बैठा है उसके बगल में 2 स्लॉट को छोड़कर तीसरा स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए फर्स्ट ग्रुप के 1 से 12 वाला ग्रुप में जो कॉइल बैठा है, 1 से 12 स्लॉट में जो कॉइल बैठा है उसके बगल वाला 2 स्लॉट को छोड़कर आपको तीसरा स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए यहाँ पर हम कॉइल को डाल दिए। यहाँ पर कॉइल को डालने के बाद देखिए हम इसमें पेपर को लगा लेते हैं। देखिए ये हो गया मेरा पेपर, ये हो गया मेरा पेपर कंप्लीट। अब आपको फिर से अगर आपको नहीं पता कि फिर से हम दूसरा स्लॉट कहाँ डालें, तो आप यहाँ से फिर से गिनना स्टार्ट कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहाँ पर आप गिनना स्टार्ट कर दे। ये हो गया मेरा 1 से 8। अगर आपको नहीं पता है तभी डालें, नहीं तो हम आपको एक तरीका और बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप 2 स्लॉट को छोड़ दिए तो जस्ट इसके बगल में भी 2 स्लॉट छूटना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप 2 स्लॉट को छोड़ दिए तो यहाँ पर भी 2 स्लॉट छूटना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 स्लॉट आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा 3 स्लॉट छूटना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में भी वाइंडिंग हो रहा है तो यहाँ पर 2 ही स्लॉट छूटेगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। देखिए अब हम आपको कनेक्शन भी समझा देते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं, थोड़ा सा हम इसमें पेपर लगा लेते हैं। पेपर लगाने के बाद हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और आप बढ़िया से समझ भी पाएंगे। तो देखिए हम इसमें पेपर को लगा लिए। पेपर को लगाने के बाद देखिए हम थोड़ा सा कॉइल को इस तरीके से खींच देते हैं। देखिए कॉइल को खींच दिए
अब हम आपको बताते हैं, देखिए हमेशा से हम आपको बताते हैं कि आउटर को आउटर के साथ जोड़ना है। देखिए हमेशा से हम आपको बताते हैं कि आउटर को आउटर के साथ जोड़ना है। देखिए ये हो गया ये हो गया लोड कॉइल का लूप 1 और ये हो गया लोड कॉइल का लूप 2। ये इनर वायर और ये भी इनर वायर हो गया। और जैसा कि हम आपको बताएं, देखिए फर्स्ट कॉइल का आउटर, देखिए फर्स्ट कॉइल का आउटर को सेकंड कॉइल का आउटर के साथ जोड़ देना है। देखिए ये हो गया फर्स्ट कॉइल का आउटर और सेकंड कॉइल का आउटर के साथ जोड़ देना है। अगर इसका आउटर हम लूप निकालते हैं तो इनर और इनर आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक चीज ध्यान दें, जहां जो जिस तार यानी कि जिस तार को आप लूप निकाल रहे हैं जस्ट उसके बगल वाला, मान लीजिए इसके इनर वायर को आप लूप निकाल रहे हैं तो इसका आउटर वायर बच रहा है, तो इसके आउटर वाला वायर को एक मान लेना है। देखिए इसको एक मान लेना है, तो यहाँ से हम एक मान लिए, इसको हम 2 मान लेंगे और इसको 3, 1 से 3 कनेक्शन करना है, यानी कि 1 2 और 3, 1 से 3 जो आएगा उसको आपको ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए ये हो गया कनेक्शन। अब देखिए यही सेम जिस तरीके से आप फर्स्ट कॉइल को डाला है उसी तरीके से सेम सेकेंड कॉइल को भी डालना है। देखिए कुछ इस तरीके से कॉइल को फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से सेम कॉइल को फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से कॉइल को फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके और जस्ट और देखिए सेम वही प्रोसेस, देखिए सेम वही प्रोसेस के साथ कॉइल को इंस्टॉल करना है। देखिए उसके बगल वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए इसके बगल वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है और जस्ट इसके नीचे वाला अब देखिए अब फिर इसके इस यानी कि इसके सेकंड छोर में जो कॉइल डाला है उसके अगले वाला स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। देखिए ये भी कॉइल मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि दूसरा छोर भी 1 से 10 में भी कॉइल बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो गया। 1 से 10 में भी कॉइल बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो गया। 1 से 10 में भी कॉइल हमारा बढ़िया तरीका से शानदार तरीका से इंस्टॉल हो गया। थोड़ा सा हम इसमें शेप दे लेते हैं ताकि ये देखने में बढ़िया लगे। देखिए ये हो गया मेरा कनेक्शन कंप्लीट, ये हो गया मेरा 1 से 10 में कंप्लीट। अब हमको 1 से 12 में एक बार डालना है, तो फिर से देखिए फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। देखिए कॉइल को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से फोल्ड करके और देखिए एक उंगली की सहायता से, देखिए एक उंगली की सहायता से कुछ इस तरीके से कॉइल को खींच लेना है। एक उंगली की सहायता से इस तरीके से कॉइल को खींच लेना है। ये कुछ इस तरीके से कॉइल को खींच लेना है और फिर से आपको इसमें सेपरेटर पेपर को लगा देना है। ठीक है, फिर से आपको इसमें सेपरेटर पेपर को लगा देना है और बचा जस्ट इसके बगल वाला, देखिए अब बचा जस्ट इसके बगल वाला स्लॉट, देखिए बचा जस्ट इसके बगल वाला स्लॉट में आपको फिर से कॉइल को डाल देना है, यानी कि 1 से 12 में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा 1 से 12, ये हो गया हमारा 1 से 12। अब 1 से 12 में भी हम पेपर को लगा लेते हैं। 1 से 12 में भी हम पेपर को लगा लिए। अब देखिए और फिर से हम कॉइल को थोड़ा सा शेप दे लेते हैं ताकि ये देखने में बढ़िया लगे, ऐसा ना लगे कि थोड़ा कोई नया मैकेनिक इसमें कॉइल को इंस्टॉल किया है। तो थोड़ा सा आप अपने काम में सफाई रखिएगा तो उतना ही काम करने में बढ़िया लगेगा और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। देखिए हमसे फिलहाल जितना हो सका हम इसमें सफाई के साथ कॉइल को डाले हैं। देखिए फिर से हम इसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग ला सकते हैं, कुछ देर में डेकोरेट इसको हम कर सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। फिलहाल जो भी है काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से डाला गया है। देखिए ये हो गया हमारा लोड कॉइल यानी कि लोड कॉइल का दोनों ग्रुप कंप्लीट। ये हो गया हमारा लोड कॉइल का दोनों ग्रुप कंप्लीट। कुछ इस तरीक़ा से देखिए किसी भी ट्यूबलेट फराटा फैन का कुछ इस तरीके से किसी भी ट्यूबलेट फराटा फैन का स्टार्टर को वाइंडिंग किया जाता है, यानी कि कुछ इसी तरीके से ट्यूबलेट फराटा फैन के स्टार्टर को वाइंडिंग किया जाता है। उम्मीद है कि आपका दिमाग में जितना भी डाउट हो सारा डाउट आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि हम बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास किए हैं जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं समझाएगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपका कॉमेंट का जवाब बिल्कुल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे कि स्टार्ट कॉइल को किस तरीके से डाला जाता है और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको सिलाई किया जाता है और किस तरीके से इसको कनेक्शन किया जाता है। फिर भी अगर आपको छोटा वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इसको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में हम इसको फुल वाइंडिंग करके 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा हमको इसको वाइंडिंग करने में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पार्ट 2 वीडियो का इंतजार करें।